तो खैर सीपीयू जो है परफॉर्म्ड बाय वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड इट। ओके। और बहुत सारा हार्डवेयर कंपोनेंट जो उसमें होता है उसमें हमको आपको बता दिया क्या है, मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस है, मेन सर्किट बोर्ड है, प्रोसेसर है, पावर कंट्रोलर है, पोर्ट्स है, ये सारा चीज है ना। वन बाय वन हम लोग उसको समझते चलेंगे। सबसे पहले मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस पे आते हैं। ओके। तो मेमोरी के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? बेसिकली जो है कंप्यूटर के मेमोरी का बात करें तो दैट इज द स्टोरेज ऑफ लोकेशन। ठीक है ना। द स्टोरेज ऑफ लोकेशन किसी का, सॉरी, लोकेशन ऑफ द स्टोरेज किसी का जहां पर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है जिसको हमको स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो कहाँ पर स्टोर होगा। ओके। दैट इज मेमोरी, है ना। The CPU stores the data in the memory or storage devices that can be used or retrieved whenever it is required. तो जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस से उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। मेमोरी के बारे में एक बात और बता दें आपको कि मेमोरी रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस एंड स्टोर्स देम टिल दे आर नीडेड बाय अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। तो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो रिसीव करता है मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस से, और उसको तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि उसको किसी दूसरे पार्ट के लिए जरूरत नहीं हो। वंस द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड द रिजल्ट्स आर ट्रांसफर्ड टू द परमानेंट लोकेशन व्हिच आर देन स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो जब हो जाता है सारा चीज, जब इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता है, तब फिर क्या होता है कि उसमें ट्रांसफर होके परमानेंट लोकेशन में वो जो है चला जाता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो मेमोरी टेम्परेरी होता है, समझ लो। मेमोरी क्या होता है, टेम्परेरी होता है। और स्टोरेज में क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आता चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे मेमोरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेमोरी जो है दो तरीके से जो है क्लासिफाइड होता है। एक प्राइमरी मेमोरी है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है ये समझना है। ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं सीधे सीधे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जो डेटा या जो भी चीज है वो सारा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। मतलब कि जब तक सपोज करो कि कंप्यूटर चल रहा है तो जब तक कंप्यूटर ऑन है उसको सब कुछ याद है, जैसे ही कंप्यूटर बंद कर दिया ना वो सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि स्टोरेज है, वो वहाँ स्टोर कर दिए, तो स्टोर कर दिए तो बाद में भी उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। बाद में भी उसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो वो हम लोग के ऊपर है। आगे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्या है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। It is that part of the CPU which stores the data and instructions that are meant for current processing or for the internal management of the computer, है ना। तो क्या बोले इसको, एक तो हम मेन मेमोरी बोलते हैं और ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो करंट प्रोसेसिंग वाला ही स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है ना। जो हम कंप्यूटर में लगा दें उसी के हिसाब से उसका जो है स्टोरेज कैपेसिटी होता है। 2 GB, 1 GB, 512 MB, 4 GB। आ रही है बात समझ में। तो ये सारा, हाँ। चैट में कुछ चल रहा है, सब अपना रोल नंबर डाल दिए। ठीक है। तो जिनका छूट गया है रोल नंबर और नेम वो अपना डाल देंगे, है ना। हाँ। तो इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। ओके। तो ये चीज हो गया। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, तो दो पार्ट में हम लोग प्राइमरी मेमोरी को जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उसमें एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, है ना। रैम कहने का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी that holds the information temporarily during the ongoing operations of a computer। ठीक है। कंप्यूटर जब चल रहा है और उस वक्त का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन है, वो टेम्परेरी उसको स्टोर करके रखा है। बताया ना कि कंप्यूटर बंद हो गया, तो बंद हो गया तो वो सारा चीज क्या होगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है। और रोम जो होता है वो क्या करता है, कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है। जो कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन होता है ना उसको चलाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन और सारा चीज होता है तो उसको स्टोर किया जाता है कहाँ, रोम में। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब कि इसमें जो है हम इसके मेमोरी को फिर वापस वही चीज बता रहे हैं तो क्या बढ़ा या घटा नहीं सकते। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग फर्म वेयर भी बोलते हैं, FIRMWARE।
फर्मवेयर, है ना। तो रैम जिसमें डेटा टेम्परेरली स्टोर होता है, और रोम जो फर्मवेयर है, इसमें पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज स्टोर्ड इन रोम। ओके। उसके बाद आते हैं बायोस। इसको देखो प्रोनाउंसिएट करते हैं बायोस, है ना। तो बायोस कहने का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये रोम के अंदर होता है, और ये कंप्यूटर जब स्विच ऑन होता है तब ये काम करता है, ठीक है। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ एसेंशियल सॉफ्टवेयर दैट टेस्ट्स द सेटअप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस ड्यूरिंग स्टार्ट। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट किए ना, तो स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर लगा हुआ है, ठीक, वो जो जो हार्डवेयर लगा हुआ है, वो सारे हार्डवेयर को क्या करता है, वो टेस्ट करता है उसका सेटअप को कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। It helps to start the operating system and supports the transfer of data among the hardware devices। क्या बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, और जो डेटा ट्रांसफर है हार्डवेयर के बीच में, उसको वो क्या करता है, बायोस देखता है। ठीक, समझ में आ रहा है। जो चीज नहीं समझ में आएगा वो हमको फिर पूछना, हम टाइम देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और मेमोरी होता है, कैश मेमोरी होता है ना। इसको बफर मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। रैम रोम के अलावा एक और मेमोरी है, कैश मेमोरी, जिसको बफर मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू एंड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ स्वैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द एएलयू। देखो होता क्या है कि जैसे सपोज करो क्लासरूम में दो सीट है सामने का, अब दो सीट है और हमको क्या करना है, दो सीट में दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, है ना। अब हमको क्या करना है कि दोनों को स्वैप करना है। पहले वाले जो उसमें स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके सीट पे दूसरा वाला स्टूडेंट को ले जाना है, और दूसरा वाला स्टूडेंट को उठाकर पहले वाले के सीट पर बिठाना है। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक को पहले क्या करना पड़ेगा, सीट से बाहर करना पड़ेगा ना, ठीक है। और जो बाहर किया तो वो कहाँ पर रहेगा, तो जिस जगह पे रहा, तो वो क्या हो गया, कैश मेमोरी हो गया। समझ में आ रहा है, स्वैपिंग करने के लिए एक खाली जगह चाहिए। आ रही है बात समझ में, तो वो कैश मेमोरी हुआ, है ना। उसको बफर मेमोरी बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि एक ट्रैक्टर लगा हुआ है सामने, और ट्रैक्टर के पास जहाँ पर ना जमीन पे ढेर सारा बालू है, हीप है, ठीक है, सैंड का हीप है। तो हमको क्या करना है कि वो सारा बालू को क्या करना है, ट्रैक्टर में ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेड्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे एक एक करके और उसको उसमें ट्रांसफर करते जाएंगे, तो वो जो स्पेड यूज हो रहा है, तो स्पेड क्या हो गया, एक तरह का बफर मेमोरी बन गया, है ना। तब जाकर एक जगह से वो सारा का सारा चीज जो है उठाकर दूसरी जगह पर हम शिफ्ट कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट्स ऑफ स्टोरेज के बारे में समझ लेते हैं। हाँ, यूनिट्स ऑफ स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर जो है ना अपना लैंग्वेज समझता है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और वो मशीन लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है, जिसको बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। तो जो बाइनरी डिजिट होता है, और हर डिजिट क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिट। हर एक डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। तो बिट जो है उस पे आते हैं, है ना। तो एक बिट का मतलब हुआ एक डिजिट, चाहे वो 0 होगा चाहे वो 1 होगा, है ना। और मशीन लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इट्स ओन लैंग्वेज, all the data and information that are fed into a computer are converted into its own language, that is called machine language। और जो मशीन लैंग्वेज होता है उसमें सिर्फ दो ही डिजिट पार्ट काम करता है, 0 और 1। हाँ, 0 का मतलब होता है फॉल्स या नो, और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, या यस बोल सकते हैं, है ना। तो बाइनरी डिजिट, और ईच डिजिट 0 और 1 नोन एज अ बिट, ठीक। अब जैसे मेमोरी जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मेमोरी में हम लोग ये चीज ध्यान देंगे कि जो बिट होता है, अगर 4 बिट मिला दे, ठीक है, 4 बिट मिला दे, तो ये एक निब्बल बनता है। निब्बल द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। ऐसे तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, बट हम लोग यहाँ निब्बल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो निब्बल, तो 4 बिट का एक निब्बल बनता है। और अगर वही 4 बिट के जगह पे 8 बिट हो जाए, तो वो कितना बन जाता है, एक बाइट बन जाता है, ठीक है, बाइट बन जाता है ना। ध्यान रखना। तो कन्वेंशनली बाइट इज also known as the word length of computer, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ डेटा इज मेजर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ बाइट्स, तो बाइट्स के मल्टीपल में ही हम लोग जो है स्टोरेज ऑफ डेटा जो है उसको हम लोग मानते हैं या समझते हैं, ठीक। तो उस पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा स्टोरेज ऑफ डेटा हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्या है, तो उसमें जो है आप देखिए,
आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्टोरेज डेटा, जैसे 8 बिट, 8 बिट का कितना हो गया, 1 बाइट हो गया, है ना। अब उसी के हिसाब से जो है 1024 के मल्टीपल में आपको चलते चले जाना है। तो 1024 बाइट का मतलब हो गया 1 किलो बाइट, है ना, 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट का मतलब हो गया 1 मेगाबाइट। उसी तरीके से 1 गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर योटा, फिर ब्रोंटो और जियोप। ठीक है, इतना सारा जो है आपको ये याद कर लेना। आपके बुक में भी मिल जाएगा, कहीं पर आप जब बुक लोगे तो उसमें मिलेगा आपको। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, कि 1 बाइट कितना होता है, फिर 1 किलो बाइट कितना होता है, और कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको क्या करना है, फिर ये जो सीक्वेंस है ना, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, इसको आपको याद कर लेना है। और बाकी इधर आपके पास क्या है, 1024, उसको आप यूज कर लेना, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये आपके लिए आसान होगा, है ना। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, जहां पर डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं ताकि उसको बाद में भी हम क्या कर सके, यूज कर सकें, ठीक। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर द करेंटली यूज डेटा लाइज इन द टेम्पररी मेमोरी, बताए थे ना कि जो टेम्पररी होता है टेम्पररी मेमोरी में होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो टेम्पररी मेमोरी में है तो बंद कर दिया कंप्यूटर या कुछ कर दिया, तो उसको बोलते हैं कि वो लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, वो लॉस्ट हो सकता है। हम तो पढ़ रहे हैं। है ना, तो लॉस्ट हो सकता है। तो इफ द कंप्यूटर इज सडनली स्विच्ड ऑफ, मान लो कंप्यूटर बंद हो गया, तो सारा का सारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बाद में उसको यूज करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं, ठीक। सेकेंडरी स्टोरेज में उसको स्टोर कर देते हैं, है ना। तो फॉर दिस पर्पस सेकेंडरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड as it provides necessary backup and storage of instructions or data that are permanently and can be retrieved back as when required, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। इट हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है ना। और वो हम जीबी में देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, मैग्नेटिक डिस्क है आपके पास, तो मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज जो है वो क्या होता है, वो काफी होता है। जनरली क्या होता है कि ये एक डिस्क होता है प्लास्टिक का, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कोट किया हुआ था, ऊपर में लेप उसका लगा होता है ना। द सरफेस ऑफ ईच डिस्क इज मार्क्ड विद इनविजिबल सर्कुलर ट्रैक्स। उसके अंदर क्या होता है कि ट्रैक्स बना होता है, जो हम डेटा स्टोर करते हैं ना, वो ट्रैक्स पे स्टोर होता है, ठीक है। द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट्स ऑन डिस्क। और वो क्या कहता है, डिस्क में जो है मैग्नेटिक स्पॉट्स बनता है, जिसके मदद से वो स्टोर होता है। सीडी या डीवीडी को देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक तो आपका ये हो गया मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ठीक वैसे ही आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है ना। हार्ड डिस्क जनरली हम लोग सारे कंप्यूटर में आजकल यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्पिंडल होता है ना, एक स्मूथ मेटालिक प्लेट होता है, जो थिन लेयर होता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, उसको मेटालिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और हर प्लेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटर। एक एक प्लेट जो उसके अंदर लगा होता है ना, सब उसको बोलते हैं प्लेटर। और प्लेटर हैज टू हेड्स, एक रीड हेड होता है, एक राइट हेड होता है, जिससे एक पढ़ा जाता है और एक से क्या किया जाता है, उस पर स्टोर किया जाता है डेटा, राइट किया जाता है। One on each side. Over the years, the hard disk have been available in various storage capacities. शुरू में क्या आया, सब शुरू शुरू जब आया ना, तब वो 20 MB का आया। बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, टेराबाइट में बढ़ता चला गया, अभी 16 टेराबाइट और उससे भी ज्यादा है। हमारे पास तो 1 टेराबाइट से ज्यादा नहीं है, बट लोगों के पास उससे ज्यादा का भी होता है, ठीक है। और हार्ड डिस्क जो है, आप अभी देखोगे कि दो तरह का हार्ड डिस्क आपको दिखेगा। एक तो जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जिसको इंटरनल बोलते हैं, और अभी हम लोग जो है अपने पॉकेट में बैग में लेकर घूमते हैं हार्ड डिस्क अलग से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, है ना। लेट मी थिंक, लेट मी शो यू द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। आई थिंक आई हैव इन माय रूम, ओके। तो उसमें हम आपको दिखाते हैं कि वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहाँ पर है। तो दिस इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें एक वायर लगा होता है ना, छोटा सा। ये वायर के मदद से जो है हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, आपकी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल हम लोग यूज करते हैं और इसको दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं, उसका नाम क्या है, विनचेस्टर डिस्क भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका एक और नाम है हार्ड डिस्क का, उसको बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क। ठीक। हाँ, अब आते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क कॉमनली यूज्ड इन एक्सटर्नल स्टोरेज, है ना, इन विच द लेजर बीम हेल्प्स टू रीड डेटा फ्रॉम द फ्लैट सरफेस ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। एक लेजर बीम के मदद से उसमें जो डेटा होता है उसको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, और वही डेटा फिर जो है हम देख पाते हैं जहाँ भी है। तो उसमें कौन कौन सा आता है, तो पहला आता है सीडी, दूसरा आता है डीवीडी, तीसरा आता है बीआरडी। सीडी का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब हो गया डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं उसको, बीआरडी का मतलब हो गया ब्लू रे डिस्क, है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में थोड़ा सा देख लें हम लोग। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, तो कॉमन ऑप्टिकल डिस्क है, सबके आसपास सबके यहाँ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी के पास तो रहता ही है ना। किसी न किसी काम से सबसे हल्का और प्लास्टिक मटेरियल का होता है ये, और उसमें एक केमिकल कोटिंग होता है एक साइड में, ठीक है, जिसपे डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल जो होता है वो सीडी या डीवीडी ड्राइव में करते हैं हम लोग, या सीडी डीवीडी राइटर में करते हैं, सीपीयू का बेसिकली, जहाँ डेटा को क्या किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर राइट भी किया जा सकता है। ठीक। तो जो सीडी होता है उसका साइज जो होता है स्टैंडर्ड सीडी का, वो होता है 120 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, मतलब कि 12 सेंटीमीटर का होता है ना। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB की होती है। ठीक है। उसी तरीके से आपके पास जो है एक डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क भी होता है, डीवीडी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये डिजिटल वीडियो डिस्क जो है वो भी सीडी के जैसा ही ऑप्टिकल डिस्क है, बट इसका जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज है वो कितना होता है, 17.1 GB तक का हो सकता है। ठीक है। कहाँ 700 MB सीडी का था और कहाँ डीवीडी में 17 GB हो गया, नहीं। डीवीडी इज द मर्जिंग ऑफ वीडियो एंड ऑडियो इन कॉमन फॉर्मेट, है ना। और बेसिकली इसका इस्तेमाल वीडियो या ऑडियो के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया, सॉफ्टवेयर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा मूवी या एक से ज्यादा चीजों को अगर हमको देखना है तो एक जगह रखना है, तो उसके लिए डीवीडी बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंट डिवाइस है ना, या स्टोरेज के लिए जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हो गया, टू रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डीवीडी इट हैज टू बी इंसर्टेड इनटू डीवीडी रोम, है ना। इसके लिए डीवीडी रोम होता है या डीवीडी राइटर होता है या डीवीडी प्लेयर होता है, जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से एक और डिस्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, बड़ा महंगा भी होता है और बड़ा काम का भी होता है। इसका सबसे हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है और बाकी ऑप्टिकल डिस्क में, है ना। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लगभग 128 GB तक होती है। ठीक है। और इसको डेवलप किया था ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन ने, BDA ने, है ना। खुशी सिंह हैज एंटर्ड इन वेटिंग रूम, खुशी सिंह। तो ठीक है, it has been developed by Blu-ray Disc Association, that is BDA. It is much advanced than CDs or DVDs. Blue violet laser is used to read or write data in Blu-ray disc. इसमें ब्लू लेजर लाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसी तरीके से फिर जो है फ्लैश मेमोरी होता है। फ्लैश मेमोरी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार जो है इरेज करके और फिर से डेटा उसमें जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी इज अ स्मॉल साइज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। देखोगे कैमरा में होता है ना। मोबाइल फोन, आपका जो मोबाइल फोन है, MP3 प्लेयर, इन सब चीजों में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और इट कैन बी प्लग्ड इन थ्रू यूएसबी और फायर वायर पोर्ट। फायर वायर पोर्ट आपको दिखाएंगे आगे, हम लास्ट में आपको एक पोर्ट दिखाएंगे, पोर्ट का फिगर दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पोर्ट होता है, उसमें फायर वायर पोर्ट भी होगा। ठीक है। तो उसके मदद से जो है इसको ऐड कर लेते हैं कंप्यूटर में, और उसके बाद जो है डेटा या तो अगर हमको चाहिए कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या कंप्यूटर से उसमें ट्रांसफर करना है तो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से पेन ड्राइव है, आप लोग के पास भी होगा पेन ड्राइव, छोटा सा होता है, हैंडी होता है ना। और ये डिटैचेबल डिवाइस है, कंप्यूटर में लगाए और यूएसबी के थ्रू और यूज भी कर लिए और इस्तेमाल करके निकाल भी लिए। ठीक है। बेसिकली इसका वजन भी बहुत कम होता है। और अभी पेन ड्राइव जो है वो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है ना, यूएसबी के थ्रू।
ठीक है, आपके पास पेन ड्राइव अलग अलग कैपेसिटी का हो सकता है, 1 GB 2 GB, है ना, 8 GB 32 GB 64 GB, बहुत अब हाईएस्ट कैपेसिटी में आ रहा है। तो एक हो गया। उसके बाद जो है मेमोरी स्टिक है ना। ये मेमोरी स्टिक भी जो है वैसा ही है, डिटैचेबल भी है ये भी, ठीक है ना, मेमोरी कार्ड जैसे हम बोल सकते हैं उसको। तो सबसे पहले जो मेमोरी स्टिक का इस्तेमाल हुआ, वो डेवलप जो हुआ, लॉन्च किया, उसको सोनी कंपनी ने किया था 1998 में। एंड द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी कार्ड कैन बी रीड और रिटन विद मेमोरी स्टिक। छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, यूएसबी से कनेक्ट करने के लिए उसको कनेक्ट कर देते हैं और उसमें वो कार्ड को हम लोग लगा देते थे, ठीक है। अब तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कार्ड रीडर आ गया ना, वही कार्ड रीडर, उसको यूज कर लेते हैं। मेमोरी स्टिक सपोर्ट्स मेमोरी कार्ड of different storage capacities that helps in faster speeds of data transfer. ओके, तो ये आपका मेमोरी स्टिक हो गया, है ना। ओके, तो लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मदरबोर्ड, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। मेन बोर्ड हम इसको बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोल सकते हैं इसको। और आप यू कैन से कि ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर अटैच्ड टू द सीपीयू इज कनेक्टेड टू मेन बोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड से ही सारा का मदरबोर्ड। सारा ही जो है कनेक्टेड होता है ना। मदरबोर्ड की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखो मदरबोर्ड में, तो आपको देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स आपको दिखाई देगा, जिसकी मदद से हम सारे डिवाइसेस को जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट विच कंटेन्स कनेक्टर्स, जिसको सॉकेट बोलते हैं, है ना, जिसमें सारे डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या कनेक्ट हो सकता है उसमें, तो प्रोसेसर लगा होता है, बायोस लगा होता है, रोम चिप लगा होता है, सीएमओ सेटअप होता है, मास स्टोरेज इंटरफेस होता है, जिसको हम लोग उसमें हार्ड डिस्क और सारा चीज जो लगाते हैं, है ना, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होता होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, ठीक है। तो ये सारा का है, ठीक सारा है। तो ये सारा का सारा डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो कहाँ होता है, कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से, ठीक है। मदरबोर्ड की एक बार तस्वीर आप देख लीजिए ठीक से, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको दिखेगा, अ, यहाँ आपको रैम दिख रहा होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ आपको प्रोसेसर दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है, ये प्रोसेसर वाला पार्ट है। उसी तरीके से देखो यहाँ एस एम पी एस स्लॉट लगता है ना, एस एम पी एस स्लॉट है। उसी तरीके से फिर पावर कंट्रोल है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए है, माउस की कनेक्ट करने के लिए है, फिर यूएसबी स्लॉट है जहाँ हम लोग वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ये भी यूएसबी स्लॉट है। यस सर। हाँ, पीसीआई स्लॉट भी यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारा यस सर। ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब लगाने के लिए हम लोग पीसीआई का यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्राफिक स्लॉट अलग से भी होता है, गेम वगैरह खेलने के लिए हम ये अलग, वगैरह करने के लिए और सीएमओस बैटरी होता और है, सीएमओ बैटरी होता इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है, करते हैं। तो ये हो गया। अब जो है आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आगे में आगे एस एम पी एस, है ना। तो बोलते हैं स्विच टू मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच टू मोड पावर सप्लाई जो है, स्विच मोड पावर सप्लाई में क्या होता है कि एक रेगुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करता है मेन पावर सप्लाई से, और उसके बाद जो है उसको क्या करता है, अपने हिसाब से कंप्यूटर को जितना चाहिए, है ना, उस हिसाब से उसको क्या करता है, रेगुलेट करके कंप्यूटर को ट्रांसफर करता है। तो जितना कंप्यूटर को जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना ही वो देगा, ठीक। एक बात, दूसरा चीज की चूंकि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट करंट में काम करता है, डीसी में काम करता है, तो और हमारे पास जो आता है करंट वो क्या है, अल्टरनेटिव करंट है, एसी, ठीक है। तो एसी करंट को वो डीसी में कन्वर्ट भी करता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द वोल्टेज टू एलिमिनेट स्पाइक्स एंड सर्जेस इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है, स्पाइक्स ना हो, सर्जेस नहीं हो, झटका कंप्यूटर में कोई इस तरह का शॉर्ट सर्किट जैसा कोई चीज ना हो जाए, इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए भी एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट सप्लाइज पावर 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट, है ना। और इसमें जो पावर सप्लाई होता है वो कितना होता है, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक होता है, 5 वोल्ट तक। हाँ, ये याद रखना, ठीक है ना। एसएमपीएस कैसा होता है उसकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक।
उसी तरीके से प्रोसेसर होता है, ये छोटा सा पिक्चर आपको दिख रहा होगा नीचे में, है ना, वो प्रोसेसर है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है सीपीयू का। अगर पूरा का पूरा सीपीयू में सारा सामान है और यही नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है किसी भी हाल में नहीं चल सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली सीपीयू जो हम बोलते हैं ना, वो सीपीयू एक्चुअली यही है। ठीक है, और सीपीयू पहचानने के लिए हम उस बॉक्स को बोलते हैं, बट इन रियल बोल सकते हैं इन एक्चुअली द सीपीयू इज, दिस इज द प्रोसेसर, है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट डज ऑल कैलकुलेशंस इन कंपैरिजन इन a rapid speed. Okay, its speed is measured in higher units of hertz. Okay, 9 hertz, 9 मेगाहर्ट्ज से, है ना, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी लगभग लगभग आगे जाती है, बहुत आगे जा सकती है। ठीक है, सम वेरियस प्रोसेसर्स और पेंटियम सीरीज, बहुत सारा अलग अलग पेंटियम का आया, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, है ना, इस तरीके से। फिर डुअल कोर आया, फिर कोर टू डुओ आया, एथेलॉन होता है, आईबीएम साइरिक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से कोर i3, कोर i5, कोर i7, उसी तरीके से एएमडी एक्सटेंशन सीरीज, है ना, ये सारा जो है प्रोसेसर का टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोसेसर आता है। ठीक, ये पोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोर्ट्स क्या है। तो पोर्ट्स आर द सॉकेट दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। जितना भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कंप्यूटर में जोड़ते हैं उसके लिए हम पोर्ट्स का मदद लेते हैं। जनरली अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स, नेटवर्क पोर्ट्स, मोडेम, मॉनिटर, इस तरह का सारा पोर्ट जो है उसमें होता है। जरा सा पोर्ट का हम फोटोग्राफ देख ले, कितना तरह का पोर्ट्स होता है आप देख सकते हो, है ना, ये सारा फोटो क्या है। जैसे देखो यहाँ पर माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड कौन, अब देखो कलर याद रखना है ना, क्या बात है, इसको क्या हो गया भाई, ये कलर याद रखना है। कलर याद रखने का मतलब देखो यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर का जो है सीपीयू में, है ना, तो वो वाला जो है वो क्या है, पर्पल वाला कीबोर्ड के लिए है ये। ठीक है, और ये ग्रीन वाला जो है ये माउस के लिए होता है, याद रखना। ठीक है, और जो नेटवर्क हमारा जो आता है ना वाईफाई वाला और जो मोडेम वाला, वो यहाँ कनेक्ट करते हैं। यूएसबी पोर्ट है यहाँ पर देख रहे हो, सीपीयू के पीछे का ये हिस्सा है। ठीक है ना, डायल अप कनेक्शन अगर आया है तो ये पिन जैसा बाहर निकला हुआ दिख रहा है इसमें अलग से, उसमें हम लोग लगाते हैं डायल अप मॉडेम। और वीजीए मॉनिटर जो होता है हमारा, जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है वो यहाँ लगाते हैं। ठीक है, प्रिंटर पोर्ट जो है, बड़ा बड़ा प्रिंटर जो होता है, पुराना प्रिंटर पहले आता था, उसके लिए एलपीटी प्रिंटर उसको बोलते थे। तो एलपीटी प्रिंटर जो है ये बैगनी वाला में लगता है, पर्पल वाला में, है ना। येलो में गेम पोर्ट, जॉयस्टिक वगैरह हम लगाते हैं। उसी तरीके से स्पीकर के लिए, लाइन इन, माइक्रोफोन के लिए, हेडफोन, माइक्रोफोन, इस तरीके से जो है पोर्ट्स लगाते हैं। तो दीज आर द, ये सारा जो था आपको आज हम बता दिए, है ना। और हमको लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अब जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अच्छा एक बात बताओ, सबने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया है? क्योंकि अब हम अटेंडेंस कॉपी करने वाले हैं। किसी का अटेंडेंस अगर छूटा है तो जल्दी से मार्क कर दो, है ना। कोई अटेंडेंस छूटा है किसी का? नो सर, कीजिए। तो टोटल 19 हमको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जल्दी से हम जो है अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। और अटेंडेंस मार्क करने के बाद हम एक बार मैच करा लेते हैं कौन कौन यहाँ पर है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो हाँ, कुछ पूछना है किसी को? सर, बायोस वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बायोस, एक मिनट, अटेंडेंस पर हम कॉपी कर लें। तो
अटेंडेंस में सबसे पहले जो है सुहानी है, रोल नंबर 33 है ना। उसके ऊपर में देखते हैं पहले कौन कौन है। यहाँ से है सुहानी साहू, ठीक है। उसके बाद आदित्य कुमार, रोल नंबर 7। सुहानी साहू 2 बार लिखी है, अच्छा ठीक है। रोल नंबर 40 राहुल चौधरी, शिखा। उसके बाद क्या है ये राहुल, रोल नंबर 29 कौन है? राहुल, सर यही बोल रहे हैं तो अटेंडेंस हो रहा है। अच्छा ओके। कृष्णा कुमार, रोल नंबर 20। आर्यन, अरिहंत प्रसाद, सुहानी साहू, मुकेश कुमार जायसवाल, अनुष्का अनुष्का गुप्ता, एक ही तो है। और अच्छा आदित्य कुमार। उसके बाद जो है राहुल चौधरी, ठीक है। ओके, सुहानी रानी, आदिल, अदनान आदिल, नहीं, तहसीन इरम, तहसीन, ठीक है। हर्ष, ठीक है। तो ये हो गया। बायोस में हम लोग आते हैं जल्दी से, वी हैव लेस टाइम, है ना। बायोस क्या है, हाँ हाँ। ठीक है। बायोस में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो बायोस जो है एक्चुअली क्या है कि ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। देखो ध्यान से समझना, बायोस क्या है, रोम के अलावा, है ना। ये रोम के अंदर ही होता है, एक्चुअली ये रोम के अंदर होता है, ठीक है। तो इज क्या होता है? stored in ROM and it operates when the computer is switched on, है ना। जब कंप्यूटर चलता है ना तब ये काम करता है। It contains a set of essential software that tests the setup of hardware। जितना हार्डवेयर लगा हुआ है कंप्यूटर में, प्रिंटर लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, रैम है, सब कुछ है। तो वो सारा का सेटअप को वो जो है क्या करता है, टेस्ट करता है सही है कि नहीं है। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है कि वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ डेटा अमंग द हार्डवेयर डिवाइसेस, और जिस तरह का भी डेटा होता है वो हार्डवेयर डिवाइसेस में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली बायोस क्या है, हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है। क्लियर? हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी बाद में हम लोग देखेंगे।